रूस यूक्रेन तनाज़े में शिद्दत। रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद तस्लीम कर लिया। रूसी सदर पुतिन का आज़ाद डोनेत्स्क और लुहांस्क में अमन दस्ते भेजने का हुक्म। सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को तबाही फैलाने वाले हथियार मिलने को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका और नेटो बेशर्मी से यूक्रेन को जंग के थिएटर में बदल दिया। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी ड्रोन मुसलसल रूस की जासूसी कर रहे हैं। यूक्रेन हालिया महीनों में मगरबी हथियारों से भर गया है। पुतिन का यूक्रेन पर माजी में रूसी गैस चोरी करने का इल्जाम। रूसी सदर के ऐलान के बाद दोनों इलाकों में जश्न। रूस पर परचम भी लहराए गए। यूक्रेन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास में रूस और यूक्रेन की सूरत हाल का जायजा। अमेरिका व रूस की जानिब से खुद मुख्तार तस्लीम की जाने वाली रियासतों पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका का यूक्रेन में मौजूद सफारतखाना पोलैंड मुंतकिल करने का अमल जारी। बरतानिया और नेटो की रूसी इकदाम की शदीद मुसम्मत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूसी इकदाम से खित्ते में अमन मुज़ाकरात का इख्तिताम हो सकता है। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम पामाल कर दिया गया। रूसी इकदाम मुंसलिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म कल एक रोज़ा दौरे पर रूस जाएंगे। दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अहम दौरे में पाक रूस तिजारत बढ़ाने के लिए मुआहदे भी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू कुछ देर बाद सरकारी टीवी पर नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी अरब में मुमलिकत के यौम तासीस पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है दोनों ममालिक और इनके अवाम खुशहाली के सफर पर गामजन रहें। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मजीद कमी। एक ही दिन में 1000 से भी कम केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.51% तक आ गई। 961 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में एक ही दिन में 13 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 38,139 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,261 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के कम होते वार के पेश नज़र NCOC ने 10% से कम केसेस वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आउटडोर तकरीबात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 80% सवारियों की इजाज़त। रेल ऑपरेशन बगैर पाबंदी के चलेगा। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त होगी। मुल्क की सियासत में हलचल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात आज शेड्यूल्ड। अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी क़यादत से मिलने बिलावल हाउस लाहौर जाएंगे। सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद की तहरीक पर तबादला ख्याल होगा। गुज़श्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, बिस्मिल्लाह करें। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी। अपोजिशन घबराई हुई है मगर हमने नहीं घबराना। जब हुकूमत में आया तो काबीना को कहता था घबराना नहीं। आज ये अल्फाज हिज़्ब इख्तलाफ के लिए हैं। हमें दिवालिया मुल्क मिला, हमने मुल्क को तरक्की की शाह पर डाला। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, चाहते हैं कि गलत खबरें ना फैलाई जाएं। जानबूझकर पाकिस्तान में अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश की गई। नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए माजी में ऐसे कवानीन ना बनाकर इन्हें नजरअंदाज किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए 16 रुकनी व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एरन फिंच वनडे और T20 टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है। वनडे मैचेस 29 मार्च, 31 मार्च और 2 अप्रैल को खेले जाएंगे। 5 अप्रैल को वाहिद T20 मैच खेला जाएगा। व्हाइट बॉल सीरीज रावलपिंडी में खेली जाएगी। शाहीन ने छक्के मारकर बाजी पलटी मगर जीत ज़ल्मे का मुकद्दर ठहरी। सुपर ओवर में PSL के आखिरी लीग मैच का फैसला। पेशावर ज़ल्मे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर को हरा दिया। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए। जवाब में कलंदर्स की बैटिंग लाइन फेल हो गई। आखिरी ओवर में शाहीन आफरीदी ने 3 छक्के लगाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में ज़ल्मे ने 6 रन का हदफ 2 गेंदों पर हासिल कर लिया।
प्ले ऑफ राउंड की लाइन अप मुकम्मल। सुल्तान कलंदर ज़ल्मे और यूनाइटेड प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गए। मुल्तान और लाहौर का क्वालिफायर राउंड खेलेंगे। पेशावर और इस्लामाबाद एलिमिनेटर मैच में टकराएंगे। कैच छोड़ने पर हारिस रऊफ ने कामरान गुलाम को थप्पड़ जड़ दिया। नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे के मैच के दौरान कामरान गुलाम ने हजरतुल्लाह का कैच छोड़ा, जिसके बाद हारिस रऊफ ने विकेट ली तो कामरान मुबारकबाद देने आगे बढ़े, मगर हारिस रऊफ का गुस्सा ठंडा न हुआ। मैच रेफरी ने मामले का नोटिस लिया। हारिस रऊफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान PTA के मुताबिक ट्रांस वर्ल्ड केबल के सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आलमी सबमरीन केबल में पाकिस्तानी समुद्री हदूद से 400 किलोमीटर दूर फॉल्ट आया। तर्जुमान के मुताबिक समुद्र में फॉल्ट की असल जगह का तयन किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विसेज में खलल को कम से कम करने के लिए मुतबादिल इंतजाम पर भी काम जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए 16 रुकनी व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एरन फिंच वनडे और T20 टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलना है। वनडे मैचेस 29 मार्च, 31 मार्च और 2 अप्रैल को खेले जाएंगे। 5 अप्रैल को वाहिद T20 मैच खेला जाएगा। व्हाइट बॉल सीरीज रावलपिंडी में खेली जाएगी। शाहीन ने छक्के मारकर बाजी पलटी, मगर जीत ज़ल्मे का मुकद्दर ठहरी। सुपर ओवर में PSL के आखिरी लीग मैच का फैसला। पेशावर ज़ल्मे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर को हरा दिया। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए। जवाब में कलंदर्स की बैटिंग लाइन फेल हो गई। आखिरी ओवर में शाहीन आफरीदी ने 3 छक्के लगाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में ज़ल्मे ने 6 रन का हदफ 2 गेंदों पर हासिल कर लिया। प्ले ऑफ राउंड की लाइन अप मुकम्मल। सुल्तान कलंदर ज़ल्मे और यूनाइटेड प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गए। मुल्तान और लाहौर का क्वालिफायर राउंड खेलेंगे। पेशावर और इस्लामाबाद एलिमिनेटर मैच में टकराएंगे। कैच छोड़ने पर हारिस रऊफ ने कामरान गुलाम को थप्पड़ जड़ दिया। नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मे के मैच के दौरान कामरान गुलाम ने हजरतुल्लाह का कैच छोड़ा, जिसके बाद हारिस रऊफ ने विकेट ली तो कामरान मुबारकबाद देने आगे बढ़े, मगर हारिस रऊफ का गुस्सा ठंडा न हुआ। मैच रेफरी ने मामले का नोटिस लिया। हारिस रऊफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इम्कान। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान PTA के मुताबिक ट्रांस वर्ल्ड केबल के सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आलमी सबमरीन केबल में पाकिस्तानी समुद्री हदूद से 400 किलोमीटर दूर फॉल्ट आया। तर्जुमान के मुताबिक समुद्र में फॉल्ट की असल जगह का तयन किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विसेज में खलल को कम से कम करने के लिए मुतबादिल इंतजाम पर भी काम जारी है।